रूस के क्रास्नोदर में यूक्रेन का सैबोटाज हमला, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन में जबरदस्त धमाका हुआ है। धू धू कर जलता दिखा है रूसी इलेक्ट्रिक सब स्टेशन। ट्रंप सत्ता संभालने के बाद रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने को प्राथमिकता देने वाले हैं। यही वजह है कि रूस ने यूक्रेन में हमले की रफ्तार को तेज कर दिया है। कोशिश अधिक से अधिक इलाके पर कब्जे की है ताकि यूक्रेन बेहद कमजोर स्थिति में हो और सीज फायर रूस की शर्तों पर हो सके। ट्रंप का प्लान क्या है ये तो दुनिया नहीं जानती, लेकिन पुतिन यूक्रेन के नक्शे को बदलकर उसे एक खास इलाके में समेटने की कोशिश में जुट गए। दो 2025 का हर मिनट, हर लम्हा पुतिन के लिए कितना अहम है, हमले की इस रफ्तार से समझा जा सकता है। दो 2025 की शुरुआत से ही पुतिन की बेचैनी और रूसी सेना की हड़बड़ी का अंदाजा भी आसमान से लगातार बरसते ड्रोन से हो रहा है। ज़ेलेंस्की खुद बताते हैं कि सिर्फ 3 दिन में 300 ड्रोन हमले हो गए। यूक्रेन पर 20 मिसाइलें बरसा दी गई। 2025 का ये नया साल यूक्रेन के लिए तबाही का ऐसा तूफान लेकर आया है जिसे संभालना मुश्किल हो रहा है। इन हमलों का मकसद यूक्रेनी इलाकों पर जल्द से जल्द कब्जा करना है। चासव यार में यूक्रेनी सेना पूरी तरह से लाचार है। यूक्रेनी सेना के पास हथियार और रसद नहीं पहुंच सकता। चासव यार को बाखमुत की तरह खंडर बनाया जा चुका है। फिर भी चासव यार पर हमले नहीं रुके। यूक्रेनी सेना को घेरने के बाद पूरे इलाके को आर्टिलरी से खंडर बनाया जा रहा है। रूस की पैदल सेना पूरे इलाके में फैल चुकी है। सर्च अभियान चलाया जा रहा है। भीषण जंग के बीच ड्रोन कैमरे में यूक्रेन की तबाही रिकॉर्ड हो रही है। यूक्रेन के टैंक और वाहनों को भस्म किया जा रहा है। यूक्रेनी इलाके खंडर बन चुके हैं। वीरान शहरों में धमाके हो रहे हैं। यूक्रेन के बड़े बड़े कारखाने चल रहे हैं। पुतिन के डोनबास रीजन को यूक्रेन से अलग करने के प्लान पर भी सेना के कमांडर तेजी से काम कर रहे हैं। लुहांस्क से लेकर डोनेत्स्क तक कब्जा अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। भीषण जंग के बीच दोनों मोर्चे पर यूक्रेनी सेना लगातार कमजोर पड़ रही है। डिप्रोपेट्रोवस्क के निकोपोल पर शनिवार को ड्रोन और मिसाइलों से हमला हुआ। इस इलाके के बाजार, फायर ब्रिगेड स्टेशन और कुछ रिहायशी इमारतें तबाह हो गई। पोक्रोवस्क की तरफ जाने वाली एक अहम हाईवे पर भी कब्जे की कोशिश है। यह हाईवे डोनेत्स्क से कॉन्स्टेंटिनोवा तक जाती है। सिर्फ 2 किलोमीटर का इलाका कब्जे से बच गया है। डोनेत्स्क में यूक्रेनी सेना एक खास रणनीति से आगे बढ़ रही है, जिसमें पोक्रोवस्क सबसे अहम टारगेट है। डोनेत्स्क में रूसी फौज 3 इलाकों से आगे बढ़ रही है। कुराखोव, तोरेत्स्क और वर्मिवका। रूसी सेना ने फिलहाल डोनेत्स्क में पूरी ताकत झोंक दी है। एक ही दिन में 150 तक हमले किए जा रहे हैं। चेरनीहिव को रूसी सेना ने एक बार फिर दहलाया है।
शनिवार की शाम चेरनेहिव के सेमेनेवका में 4 गाइडेड बम से प्रहार हुआ। रूस फिलहाल यूक्रेन में 3 तरफ से हमले कर रहा है। पुतिन सीज फायर की बातचीत शुरू करने से पहले यूक्रेन को किस हाल में पहुंचाना चाहते हैं, ये आपको बताते हैं। तो पुतिन के प्लान के मुताबिक पूर्वी यूक्रेन में रूस का प्रशासक होगा और उसे स्वायत्तता दी जाएगी। यह वही डोनबास का इलाका है जहां लुहांस्क, डोनेस्क है। इस इलाके पर कब्जा करना पुतिन का बहुत पुराना मिशन है। दक्षिण यूक्रेन में भी रूस एक बड़े इलाके पर अपना अधिकार चाहता है ताकि यूक्रेन काला सागर से दूर हो जाए और क्रीमिया की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके। काला सागर के जरिए रूस यूक्रेन के व्यापार पर नियंत्रण चाहता है। रूस यहाँ ओडेसा, मेलिटोपोल और खैरसोन में लगातार इसीलिए हमले कर रहा है। पश्चिम में भी रूस बफर जोन बनाना चाहता है। ये वो इलाका है जहां पोलैंड और स्लोवाकिया, रोमानिया जैसे देशों की सीमा है। रूस नहीं चाहता कि इन देशों से यूक्रेन को कोई मदद मिल सके। नेटो की सेना इस सीमा से यूक्रेन में घुस सके। अगर पुतिन की शर्तें मानी गई तो तस्वीर कुछ ऐसी होगी। यूक्रेन के 3 तरफ रूस की सेना तैनात रहेगी। यूक्रेन एक छोटे से इलाके में सिमट जाएगा। रूस चाहता है कि यूक्रेन कभी नेटो में शामिल ना हो। इसके लिए कानून बने, यूक्रेन में न सेना हो और न ही हथियार रहे। यूक्रेन की सुरक्षा की जिम्मेदारी रूस के हवाले की जाए। पुतिन को अब यूक्रेन में ज़ेलेंस्की सरकार भी मंजूर नहीं। पुतिन यूक्रेन में तख्ता पलट कराने की कोशिश में। ट्रंप रूस की सभी शर्तें मान लेंगे, ये मुश्किल लगता है क्योंकि युद्ध में कई नाटो देशों के हथियारों का इस्तेमाल हुआ। नाटो देशों ने अमेरिका के नेतृत्व में ही यूक्रेन की मदद की। ट्रंप भी नहीं चाहते हैं कि दुनिया में रूस के आगे अमेरिका के झुकने का संदेश जाए, दुनिया में यूक्रेन से धोखा करने का संदेश फैले। बफर जोन के नाम पर पोलैंड और रोमानिया के बॉर्डर पर रूसी सेना तैनात। फिलहाल यूक्रेन के पूर्व कमांडर ने माना है कि पोक्रोवस्क पर कब्जे के बाद रूस बेहद मजबूत स्थिति में आ जाएगा। बेलगोरोद के रास्ते रूस आसानी से खार्किव पर कब्जा कर लेगा, जबकि पोक्रोवस्क से रूसी फौज निप्रो तक पहुंच जाएगी और फिर जैपोरिजिया पर भी कब्जा आसान होगा। दूसरी तरफ खैरसोन पर भी कब्जा होना तय माना जा रहा है। रूस के इस ताबड़तोड़ प्रहार के बीच सीज फायर के आसार और मजबूत होते जा रहे हैं। जर्मन चांसलर शोल्स फरवरी में रूस जाएंगे। मॉस्को में शोल्स पुतिन से मुलाकात करेंगे। 23 फरवरी से पहले शोल्स रूस जा सकते हैं। माना जा रहा है कि शोल्स नाटो के दूत की तरह पुतिन से बात कर सकते हैं, क्योंकि इसके ठीक बाद यानी मार्च में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हो सकती है। यानी रूस को यूक्रेन पर कब्जे के लिए थोड़ा और वक्त मिल सकता है। दोनों सेनाएं निर्णायक दौर के इस जंग में एक दूसरे को मात देने की कोशिश में, इसलिए अब समझौते से पहले दोनों देश एक मजबूत स्थिति हासिल करने की जंग लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।